afternoon, everyone. Voice clear है सबको? Okay. Good afternoon, Ritesh. Good afternoon. Then start करते हैं हम लोग अपनी क्लास. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, कोई टास्क दिया था करने को कि नहीं दिया था? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. सोनू, ओके बेटा. जिसकी भी न्यू क्लास है, डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आएगा. जितने वीडियोस अपलोड हैं आप वो एक बार देख लीजिएगा. बाकी जो भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ओके ठीक है. मैंने पिछली क्लास में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, राइट? हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. उसी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवीजन करते हैं, देन अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या कोई मुझे प्रॉपर्टीज बताएगा? हमने शायद टोटल 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी. क्या कोई मुझे ये 4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? राइट सचिन. जिसे भी एक्सप्लेन करना है वो अपना हैंड रेज करिए. ओके, वत्सल. एनीवन? वत्सल के अलावा कोई और समझाएगा? ओके वत्सल, आप मुझे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करिए. मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. इसके बाद मैं एक बार समझाऊंगी. बताओ वत्सला. मैम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी. नंबर ऑफ रो और कॉलम हम कौन चेंज कर सकते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है. आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करो चार्ट से. मैम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नहीं चेंज होगा और जो नंबर ऑफ रो और कॉलम्स होती हैं वो चेंज हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट. मैम फिर अगर 2 रो और 2 और कॉलम में कोई वैल्यू दी गई है, उसको चेंज करना चाहें तो उसका मल्टीप्लाई में 1 से कर देंगे. नेक्स्ट. अगर मैम किसी भी एलिमेंट में रो और कॉलम में वैल्यू 0 दी होगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी. अगर मैम किसी 2 रो और 2 और कॉलम में किसी की वैल्यू 0 दी गई है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके वत्सल, म्यूट कर लो बेटा. थोड़ा थोड़ा गलत बताया है आपने, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सोनू, हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं बेटा. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, राइट? आप वीडियोस देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है हमारी. वत्सल ने प्रॉपर्टीज सही बताया, बट सब में उसने कुछ ना कुछ गलत बोला है, राइट? क्या गलत बोला है मैं बताती हूँ. देखो, हमारी डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिटर्मिनेंट दिया गया था A1 A2 A3, नेक्स्ट मुझे दिया गया था B1 B2 B3, एंड लास्ट मुझे दिया गया था C1 C2 C3. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट का रूल क्या कहता है कि हमेशा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए. आप चेक करोगे, यहाँ मुझे 3 रो प्रोवाइड की गई है, R1 R2 R3, और मुझे 3 कॉलम्स भी प्रोवाइड किए गए, राइट? पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर, पहले आप ये नहीं कह सकते हो कि वैल्यू चेंज नहीं होगी. कब वैल्यू चेंज नहीं होगी पहले आप ये बताओ. मैंने कहा अगर आप सारी रो और सारे कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो पहले आपको कंडीशन देना है कि कब नहीं चेंज होगी, तब आपको बताना है कि वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, राइट? तो मैंने जैसे कहा, मैंने कहा रो और कॉलम को इंटरचेंज करो. देखिए,
ये आपकी पहली रो थी, दैट इज A1, B1, C1। आप इसको पहला कॉलम बना दो, राइट। जो आपकी दूसरी वाली रो थी, दैट इज A2, B2, C2, आप इसको दूसरा कॉलम बना दो। और जो आपकी तीसरी वाली थी, दैट इज A3, B3, C3, आप उसको तीसरा कॉलम बना दो। अगर आप सारे रो और सारे कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वही सेम आंसर इसका भी आएगा सॉल्व करने के बाद। अगर सबको क्लियर है तो नो डाउट के साथ रिप्लाई करो मुझे, और अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप फिर से मुझसे डिस्कस कर लो। इसमें किसी का नाम है गैलेक्सी M31, बेटा आप अपना नाम रीनेम कर लो। अनुराग, रितेश, सौरभ, वत्सल, नो डाउट। वत्सल आपने क्या गलत किया था वो क्लियर है आपको? हिमांशु नो डाउट, अनूप नो डाउट, रोशन यादव आपको क्या नहीं समझ में आया बेटा? आपकी पहली क्लास है क्या? कनक नो डाउट, आशुतोष नो डाउट, रोशन आप मुझे इन्फॉर्म करो बेटा, आपकी पहली क्लास है, आपको क्या नहीं समझ में आया? ओके रोशन, बेटा आप प्रीवियस की वीडियोस देख लो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप सिर्फ अपना अभी ये समझो कि अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ, सोनू और रोशन आपके लिए मैं बता रही हूँ, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है आपको एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना होता है, राइट। जो हम डेटा ऐसे लिखते हैं हम उसको रो कहते हैं, और अगर हम डेटा वर्टिकल लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉलम, राइट। डिटर्मिनेंट की कंडीशन दी जाती है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड लास्ट मैंने लिखा है C1, C2, C3। ये डिटर्मिनेंट है। क्यों डिटर्मिनेंट है? ये पहली रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, यहाँ पे 3 रो दी गई है, और अगर आप कॉलम चेक करोगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो हम इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, राइट। पहली प्रॉपर्टी कहती है रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दो, कॉलम के एलिमेंट को रो में लिख दो। पहला रो क्या था? A1, B1, C1, मैंने इसको टर्न कर दिया और मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, राइट। दूसरी रो दी गई थी A2, B2, C2, मैंने इसको सेकेंड कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, और जो आपको थर्ड रो दी गई थी मैंने उसको थर्ड कॉलम बना दिया। तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। दैट मीन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम आएगा, राइट। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो वीडियोस के लिंक पूरे देख लीजिएगा आप। मेरी अब क्लास आज फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास मेरी मंडे होगी, तो आपके पास 2 दिन का समय है। आप 2 दिन में 7 लेक्चर शायद हुए हैं, आप उनकी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और वीडियोस देखने के बाद अगर डाउट होगा तो आप 5 बजे तक मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ओके। अब मैं रिवीजन करती हूँ अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी 2 रो या फिर किसी भी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स अगर मुझे दिया गया था -1 2 3 0 0 1 1 2 3, इसको सॉल्व करना हमें आता था। अगर मैं यहाँ पे पहली वाली रो या पहले वाले कॉलम को तीसरे वाले कॉलम के साथ चेंज करती हूँ, ये था मेरा कॉलम C1, ये था मेरा कॉलम C3, अगर मैं C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, कैसे इंटरचेंज किया? C3 की वैल्यू को मैंने पहले कर दिया, C2 में मैंने नो चेंज किया, और ये हो गया -1 2 3। तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई होता है। That means if we interchange any 2 rows, अगर हम किसी भी 2 रो या फिर हम किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। बाहर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, राइट। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया था 2 3 5 0 0 0 -1 17 10। डिटर्मिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम
के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है। आप चेक कर सकते हो, ये हमारी सेकेंड रो दी गई है और सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 0 दी गई है। तो उस केस में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसको डायरेक्ट 0 कर दीजिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 है तो आप डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से पूछ लो अगर कोई डाउट है, देन मैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी पे आऊं। किसी को कोई डाउट? हिमांशु नो डाउट, वत्सल, रितेश नो डाउट, अनु, अतुल, आयुष, सोनू, ओके, अभिषेक। अभिषेक सेकंड प्रॉपर्टी, राइट, ओके, मैं डिस्कस कर दे रही हूँ सेकंड प्रॉपर्टी। क्या कोई मुझे सेकंड प्रॉपर्टी बताएगा जो मैंने अभी अभी बताया हुआ है? एनीवन? ओके, आयुष विश्वकर्मा, राइट आयुष, आप बताओगे? सबने लिखा है नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप मुझे एक्सप्लेन भी करो। ओके, आयुष विश्वकर्मा, बेटा ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मुझे बताना। गलत सही कुछ भी आप बताओ, बस आप बताओ मुझे, तभी तो आपको पता चलेगा आप सही बोल रहे हो कि नहीं। हेलो हाँ आयुष, बताओ बेटा। मैम, इसमें होता है अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह पहले वाले डिटर्मिनेंट के अपोजिट होगी, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा वेरी गुड, इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड आयुष, थैंक म्यूट यू, कर लो बेटा। थैंक यू। राइट, आशुतोष ने आयुष ने एकदम सही बताया। उसने क्या बताया? उसने कहा अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है 239 -111 123, अगर आपको किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है, सिर्फ माइनस साइन लग जाता है। दैट मीन्स अगर आंसर आपका 20 आया हुआ है तो अब आंसर आपका क्या हो जाएगा? -20, और कोई डिफरेंस नहीं है। अभिषेक, आपको क्लियर अभी? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, जो हम लोगों ने उस दिन लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या कोई एक्सप्लेन करेगा फोर्थ प्रॉपर्टी? बताइए, क्या कोई फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा? आयुष और वत्सल को छोड़ के और कोई? बताइए, कोई एक्सप्लेन करेगा? ओके, कनक, वेरी गुड कनक, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ कनक। हेलो हाँ बताओ बेटा। जी मैम, अगर दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूट कर लो बेटा। देखिए क्या है, मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 111 1 -10 17, अगेन मैंने लिखा हुआ था 1 19 1 -10 70, राइट, मैंने ये डिटर्मिनेंट दिया था। ऑब्वियसली जब भी आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना होगा, राइट। क्या आपको यहाँ पे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर दिख रहा है? चेक करिए, और दिख रहा है तो कौन सा दिख रहा है मुझे बताइए। क्या कोई भी दो रो या दो कॉलम आपको इक्वल दिख रहा है उसकी वैल्यूज? यस और नो? राइट, अतुल,
अतुल एक बार फिर से देखो क्या इक्वल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है ये भी बताओ सब लोग। रविंद्र वेरी गुड, रो कॉलम में कंफ्यूज मत होइए आप। अनुराग रॉन्ग। अनुराग मैंने सिर्फ रो या फिर सिर्फ कॉलम पूछा है बेटा, मतलब 2 रो या 2 कॉलम चेक करो, रो कॉलम नहीं। अनूप वेरी गुड, अभिषेक श्रीवास्तव वेरी गुड। देखो अगर आपको कभी भी रो कॉलम में कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे लिख लिया करो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका दिया गया है C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। अगर मैं चेक करूं तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, राइट? कौन कौन सी रो? R2 और R3 एकदम सेम है, तो कहा गया है कि जब भी दोनों सेम है तो आप आंसर को डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। और यहाँ पे आप बता दीजिए R2 इज इक्वल्स टू R3। दैट मीन्स अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, राइट? एनी कंफ्यूजन? पूरी 4 प्रॉपर्टी सबको क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके डन, क्लियर। बाकी सब लोग एक बार रिस्पॉन्स कर दो मुझे, अगर सबका क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ूं। नहीं आशुतोष, और भी प्रॉपर्टीज है बट अभी हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट? हमें सारी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत अभी पड़ेगी बट पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक? चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। सब लोग क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन हमें दिया गया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। सब लोग ये क्वेश्चन लिखिए पे। रोशन यस, देखो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम, आप कोई भी पर्टिकुलर रो चेक कर लो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम चेक कर लो और वहां पे सारे एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 है तो हम उसको पूरे डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहां पे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सब लोग लिख लेना तो मुझे बताना, तब हम थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ के तब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके हिमांशु हो गया, अनूप आयुष डन। सब लोग लिख के बताइएगा और कोई भी डाउट है, अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए तुरंत। रितेश, रोशन, सोनू, सौरभ, ओके डन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा आपको पूरे चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जहां पे आपको प्रूफ करना होगा, लिखा होगा प्रूव दैट, राइट? और हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पे कहा जाएगा सॉल्व इट, आपको सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा? जब भी आपको प्रूफ दैट दिया जाएगा तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे या तो आप राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करोगे। मतलब दोनों में से आपको एक साइड लेके स्टार्ट करना होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो तो आपका आंसर में राइट हैंड साइड मिलना चाहिए, और अगर आप राइट हैंड साइड लेके चल रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है तो हम किसी भी एक साइड को लेके स्टार्ट करते हैं। एक साइड का मतलब है जो इक्वल के इस साइड लिखा है हम उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये इक्वल के लेफ्ट में लिखा है, और जो भी इक्वल के राइट में लिखा है हम उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। एनी डाउट? प्रूविंग में हमेशा हम वन साइड से स्टार्ट करते हैं, या तो लेफ्ट से या तो राइट से, जैसा आपको सुटेबल लगे आपको वैसा करना होता है। ओके बट जब आपको सॉल्व करना होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और आपको सॉल्व करना होगा,
तो सॉल्व करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलते हो, बोथ। और आप दोनों लेके चलोगे, कैसे लेके चलेंगे वो अभी हम देखेंगे, बट सब समझो हम करते क्या है। जब भी हमें सॉल्व करने को दिया जाएगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लेके चलेंगे। और हो सकता है हमें किसी की वैल्यू पूछा हो, लाइक हमें x की वैल्यू पूछा हो, हमें y की वैल्यू पूछा है, हमें a b c की वैल्यू पूछा है, जो भी पूछा जाएगा हम सॉल्व करते करते उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो प्रूव दैट और सॉल्व इट, दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? यहाँ मैंने ऑब्लिक लगाया है, दैट मीन्स दोनों में से एक वैल्यू लेके स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया है, दैट मीन्स आपको दोनों वैल्यू लेके स्टार्ट करना है। रिस्पॉन्स करिए अगर सबको क्लियर है तो। ओके, कनक नो डाउट, हिमांशु डन, अनुराग ओके, रोशन क्लियर। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो। वत्सल, अभिषेक क्लियर, सौरभ नो डाउट, ठीक है। अब देखो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हम उस पर सॉल्व करते हैं, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं उसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक W जैसा लिखा है, आई डोंट नो आप पहले इसको पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बस आप ये ध्यान रखना इसको हम W नहीं बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। आई थिंक शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और ये ओमेगा की एक प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा की जब भी हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर कहीं पे भी ये लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट 0 बोलते हैं। राइट, ये क्या दिया गया है, दैट इज ओमेगा। तो ये साइड में कॉपी में ऊपर लिख लो कि हम ये जो W जैसा बना है हम उसको ओमेगा बोलते हैं, और जब भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू 0 होती है। राइट, सब लोग ये लिख लो। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो आप उसकी जगह पे डायरेक्ट 0 रख देना। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को दिया गया था, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट कर रही हूँ। एकदम आराम से समझना, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं फिर से बताऊंगी। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखो आपको रितेश, वेरी गुड। देखो बेटा, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए तो आप सबसे पहले चेक करो क्या किसी भी रो किसी भी कॉलम में आपको कोई वैल्यू कॉमन मिल रही है। जैसे आप चेक करो क्या पहली वाली रो, क्या कुछ भी ऐसा है जो आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्या कहीं पे भी आपको ऐसा मिल रहा है कि आप बाहर कुछ कॉमन ले लो? अगर मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। अभी फिलहाल मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं कॉमन ले लूं, तो हम कॉमन नहीं ले रहे। ओके, कॉमन नहीं मिला मतलब मैंने पहला रूल लगाया, कॉमन लेने वाला मुझे नहीं मिला। सेकेंड रूल कह रहा है कि सारी रो या फिर सारे कॉलम को एक बार ऐड करो और देखो अब क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे लिख लिया करो R1 R2 R3, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये C1 C2 C3। मैंने आपसे कहा रो के एलिमेंट को काउंट करो लाइन से, मैं रो काउंट ऐड कर रही हूँ, दैट इज R1 R2 R3। ओके, कैसे करेंगे देखना। ये थी हमारी रो, ये रो 1, रो 2, रो 3, तो इनको ऐड करो। पहली वाली रो का एलिमेंट, दूसरी वाली रो का एलिमेंट, तीसरी वाली रो का एलिमेंट। बताओ जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा? सब लोग बताओ मुझे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 नहीं, बताओ अभी 0 नहीं, अभी 0 नहीं, अभी सिर्फ ये बताओ मिलेगा क्या। अभी मुझे नहीं पता 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। राइट, सेम इसी तरह मैंने इन तीनों को ऐड किया, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो भी आपको मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और अगर आप लास्ट में तीनों को ऐड करोगे तो भी आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। आपको ये तो पता होगा अगर मैं लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 5, या फिर मैंने लिखा है 3 प्लस 2 प्लस 5, दैट मीन्स किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा है तो दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा।
दैट मीन्स जब आपने तीनों को ऐड किया तो देखो आपको कुछ कॉमन सा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमें 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, राइट। तीनों वैल्यूज कॉमन मिल रही है और हमें पता है तीनों की ही वैल्यू किसके बराबर होगी? हमेशा 0 के बराबर होगी। तो हम उसकी जगह पे बाद में जाके क्या रख सकते हैं? 0। देन मैंने क्या लिखा? मैंने कहा मैं तीनों रो को ऐड कर रही हूँ। लिखने का तरीका क्या होता है? आप तीनों रो को ऐड कर रहे हो, ये मस्ट है लिखना। तीनों को ऐड किया और जब आप ऐड कर रहे हो तो जो ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा वो मैं कहाँ लिखूंगी? R1 में, राइट। क्या किया मैंने सबसे पहले इन तीनों को ऐड किया, जो आया वो मैंने पहली वाली रो में लिख दिया। मैंने इन तीनों को ऐड किया, रो 1, रो 2, रो 3, जो आया वो मैंने पहली वाली रो में लिख दिया। अगेन मैंने इन तीनों को ऐड किया, जो आया वो मैंने पहली वाली रो में लिख दिया। बाकी जो जैसे था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। बट ध्यान रखिएगा ये साइड में लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करने जा रहे हैं। जब हम इसको और सॉल्व करने जा गए तो हमें पता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा 0, यहाँ भी लिखा 0 और यहाँ भी लिखा 0, क्योंकि तीनों वैल्यू 0 होती है। बाकी जो जैसे था मैंने उसको वैसे ही कॉपी कर दिया। साइड में मैंने बता दिया, चूंकि ये जो दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे होता है, इसको बोलते हैं सिंस या फिर चूंकि, आप पढ़े होंगे। मैंने बता दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। अब आप चेक करोगे यहाँ पे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? उसको 0। आप चेक करोगे तो पहली वाली रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या थी? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। क्यों आया? सिंस R1 इज 0। R1 में जितने एलिमेंट है वो सब क्या है? 0। और आप चेक करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और आपको राइट हैंड साइड मिल गई। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 0। अब बताइए किसको किसको ये क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हो। किसको एकदम क्लियर है पहले वो बताओ मुझे। आयुष क्लियर, रितेश क्लियर, वत्सल क्लियर, रोशन सौरभ क्लियर। वत्सल कहाँ डाउट है बेटा? अनूप क्लियर, सौरभ सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव क्लियर। बाकी लोग बताइए, बीरू अली, कनक, दिव्यांशी, आप लोग रिस्पॉन्स करो बेटा। अतुल यादव, सचिन, विदुषी, कनक नो डाउट। तो सबसे पहला रविंद्र कुमार यादव नहीं समझ पाया। ओके बेटा, मैं फिर से बताऊंगी, नहीं समझ में आया। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए, मैं अगेन लिख रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसने नहीं लिखा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक। सबसे पहला स्टेप कह रहा है, ओके हिमांशु, देखो सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि आप चेक करो क्या कहीं कुछ कॉमन है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली रो में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? क्या दूसरी रो में कॉमन है? आपको पहले कॉमन देखना है। अभी मुझे कहीं कुछ कॉमन नहीं मिला तो मैंने नहीं किया, ठीक। ऐड करने में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये रो है, हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे, और ये कॉलम, ठीक। हमें तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को ऐड करना है और चेक करना है क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। देखना, अगर आपसे कहा गया है आपको कॉलम को ऐड करना है, राइट, तो ये पहला कॉलम था, समझना, ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, ये तीसरा कॉलम था। अगर आपको कॉलम वाइज ऐड करना है तो आपको ये ऐड करना होगा। अगर मैं ये ऐड कर रही हूँ तो देखो इसमें पहला कॉलम भी आ गया, इसमें दूसरा कॉलम भी आ गया, इसमें तीसरा कॉलम भी आ गया, राइट। ये अगर मैंने ऐड किया तो इसमें पहला कॉलम भी है, दूसरा कॉलम भी है, तीसरा कॉलम भी है।
सिमिलरली अगर मैंने ये ऐड किया तो इसमें भी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और जब भी आप रो वाइज ऐड करोगे, अभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर आप रो वाइज ऐड करोगे दैट मीन्स R1 R2 R3 आना चाहिए, तो आपको ये ऐड करना होगा, राइट। और जब भी किसी को ऐड करो तो उसको जाके उसी रो या कॉलम में हम लिखते हैं। मैंने लिखा, मैं ऐड करने जा रही हूँ R1 R2 R3 को। जब आप इनको ऐड करोगे तो इनको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखते हैं? जो यहाँ पहले होगा, यहाँ पहले क्या है R1, तो मुझे इनको ऐड करके लिखना भी कहाँ होगा? R1। और आपको पता है R1 का मतलब है ये, तो आपको यहीं पे लिखना है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ऐड करो तो ये आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 को ऐड किया तो ये आया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। और लास्ट मैंने ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा को ऐड किया तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। राइट। बाकी जो जैसे लिखा था उसको वैसे ही लिख दो, उसमें कोई चेंज मत करो, ठीक। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी अगर लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे करो, अगर मैंने ओमेगा पहले लिख दिया 1 को बाद में लिख दिया तो भी वैल्यू 0 होगी। अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दिया ओमेगा को बाद में लिख दिया तो भी वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स ये तीन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 0 0 0। बाकी जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने दो, उसमें कोई भी चेंज मत करो आप, राइट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी चेक करो, अभी अभी पढ़ा है, अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है तो हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 0। क्यों 0 लिखा? क्योंकि ऑल द एलिमेंट, ये हमारी प्रॉपर्टी थी थर्ड वाली, ऑल द एलिमेंट ऑफ R1, R1 मतलब पहली रो के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है? 0। तो हमें क्या मिल गया? 0। और आप चेक करोगे तो राइट हैंड साइड आपको 0 ही मिलना चाहिए था, आपको 0 मिल गया। सो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट किए थे और हमें राइट हैंड साइड मिल गया। अब बताओ हिमांशु, रविंद्र, आप लोगों को अब डाउट है बेटा तो फिर से क्लियर करो। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। अभी भी कोई डाउट है बेटा? हिमांशु क्लियर, नो प्रॉब्लम। रविंद्र आप बताओ। सोनू क्लियर, रविंद्र क्लियर, अतुल क्लियर, ओके गुड गुड। अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे। अभी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप अभी एक आध क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, मैं मान रही हूँ, बट आगे आप खुद सॉल्व करोगे, मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके वत्सल, नो डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, आप कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पर थोड़ा सा ट्राई किया जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करना, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन लिख लीजिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, एंड लास्ट वन इज अ सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हमसे कहा गया है आपको ये वैल्यू 0 के बराबर दिखानी है, प्रूव दैट। सब लोग ये क्वेश्चन लिख लो, कोशिश करना, मैं ये नहीं कह रही हूं आप कर ही लेना, आप सिर्फ एक बार ट्राई जरूर करना। आशुतोष कोई बात नहीं, आपको अगर कंफ्यूजन है तो बेटा मैं हूं आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए। आप जहां पे भी कंफ्यूज हो, बट मैं इतना कहूंगी आप जहां भी कंफ्यूज हो आप मुझसे तुरंत डिस्कस करो। वो कंफ्यूजन आप मन में रखोगे तो वो कभी जाएगी नहीं। मैथ्स पढ़ा है आपने पहले, नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ जो भी आपके मन में डाउट है आप तुरंत वहीं पे क्लियर कर लो। और जिनकी भी क्लासेस छूटी है मैं उनको फिर से कहूंगी, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप जितनी भी वीडियोस पढ़ी है वो सब कवर कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस समझ में आएंगी उसके आगे। रितेश वेरी गुड बेटा। ओके देन सब लोग ये लिख लिया है सबने, किसी को कोई डाउट? ट्राई करोगे सब लोग?
मुझे रिस्पॉन्स करो, सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करोगे? वत्सल, हिमांशु, आयुष, अभिषेक, सब ट्राई करना, कोशिश करना हो जाए, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। सचिन, ओके, अनूप, गुड, कमलेश, गुड। कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है रिस्पॉन्स करिए। लाइक विदुषी, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो। कनक, बीरू अली, आप लोग भी रिस्पॉन्स करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सचिन शर्मा, ओके, देन आज की क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर से पढ़ेंगे हम लोग, और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जो बाकी हम लोगों की प्रॉपर्टीज बची है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।